शोएब इज एक्सेप्शनली, मैं उनसे उनको हमेशा यही कहती हूँ कि यू आर सो ब्लेस्ड। आई हैव बीन डूइंग दैट सिंस आई वाज 6 years old। मुझे और कुछ आता ही नहीं है। आई मीन दिस इज माय लाइफ। 2022 जब खत्म होगा सीजन तो आप फिर टेनिस को खैर बात कह देंगी। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। शोएब से ना कह दीजिएगा रिटायरमेंट का। ही कैन डेफिनेटली, इन माय ओपिनियन, मैं तो उनको कहती हूँ कि फ्यूचर में बिजनेस का इरादा है आप दोनों का? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं। आपका बेटा इज़हान अभी तो बहुत छोटा है। टेनिस रैकेट से क्रिकेट खेलता है, तो मुझे समझ नहीं आती उसको किस चीज का शौक है। पेशावर ज़ल्मी, उसके अलावा कौन सी टीम फेवरेट है? कराची किंग्स पसंद है, क्योंकि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सबसे ज्यादा जो बनती है वो इमाम के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं मुरायम क्रिकेट कॉर्नर। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ तो आप लोग अक्सर देखते रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा से। शोएब मलिक की अहलिया हैं वो, तो क्रिकेट से भी उनका ताल्लुक़ है। उनसे हम बात करेंगे उनके अपने टेनिस करियर के हवाले से। इस साल के आखिर में उन्होंने ऐलान किया है कि वो रिटायर हो जाएंगी खेल से। PSL को फॉलो कर रही हैं या नहीं, ये भी पूछेंगे। और भी बहुत सारे सवाल सोचे, तो बातचीत का उनसे आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सानिया, आपने वक्त दिया। और PSL में आपके जो परस्तार हैं उनको तवक्को थी कि आप आएंगी पाकिस्तान, लेकिन आप आई नहीं। शायद जो पाबंदियां लगी और कोविड की वजह से और प्लेयर्स की फैमिलीज को भी अलाउ नहीं किया था, ये वजूहत बनी आपके ना आने की। हाँ, और पहले तो आई मीन हम कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक चीज थी। दूसरी बात, मेरे खुद के भी टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, तो अभी मसरूफियत ही बहुत ज्यादा है। इजहान की स्कूल चल रही है, तो काफी ऐसी चीजें हैं। लेकिन हमेशा मुझे मजा ऑब्वियसली आता है जब भी मैं क्रिकेट देखने आती हूँ। अब तो दुबई में भी टूर्नामेंट हो रहा है शायद आपका कोई टेनिस, तो अब लाहौर में भी आने का इम्कान कम ही लग रहा है PSL में। अभी नहीं, अभी मेरा खुद का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है दुबई में 14 से इंशाल्लाह। आपने जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर दिया? एक साल बाकी था, लेकिन आपका ये ऐलान सामने आया है कि 2022 जब ख़त्म होगा सीज़न तो आप फिर टेनिस को खैर बात कह देंगी। देखिए, आई थिंक कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। आई मीन आई थिंक कि आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अपने आप से। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर बॉडी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर द एफर्ट व्हाट यू आर एबल टू गिव। एंड फॉर मी अभी ये पूरा साल है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। लेकिन फिलहाल मेरी बॉडी इज 3-4 सर्जरीज के बाद, एक बच्चे के बाद, इट हैज टेकन अ टोल ऑन मी। उस तरीके से रिकवरी नहीं होती, उस तरीके से द वे आई वांट टू ट्रेन, उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पाती एवरी डे, डे आफ्टर डे। दैट जो दैट इट रियली वो ही उसी की जरूरत होती है टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो आई थिंक आई बी एबल टू पुल इट फॉर दिस ईयर, लेकिन उसके बाद मुझे मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी बात, कोविड भी है। आई मीन एज अ मदर आई हैव टू थिंक अबाउट माय सन। वो वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चा है, उसको हर हफ्ते लेके ट्रैवल करना प्लेन में, इट्स रिस्क उसको, इट इज रिस्की। तो आई थिंक कि इतना सिंपल डिसीजन नहीं था कि मैं सबको यही कह रही हूँ कि मैंने उठ के बोला नहीं मैंने नहीं खेलना। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड than that, because of the circumstances that we are in many ways as well. So but I'm looking forward to playing one more whole year. अभी तो हम सिर्फ फरवरी में हैं, so I'm looking forward to that. और इंशाल्लाह देखते हैं, अगर माइंड चेंज हो गया और मेरी बॉडी सडनली miraculously starts to function the way I want it to, then maybe I won't retire. But right now it doesn't seem like it. शोएब का क्या रद्द अमल था जब आपने अपने फैसले से उनको आगाह किया? उन्होंने क्या आपको रोका या कहा कि जो भी तुम्हारा फैसला है सपोर्ट करूंगा मैं? शोएब नहीं, एक्चुअली आई थिंक सभी थोड़े से सरप्राइज थे, क्योंकि बातें तो ये चल रही थी काफी दिनों से। लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं कि अच्छा मैं आज ये बोलने वाली हूँ। आई डिडंट टेल एनीबॉडी, ना ही मेरे पेरेंट्स को, ना ही शोएब को। तो आई थिंक थोड़े से सब सरप्राइज थे, लेकिन आई थिंक दे काइंड ऑफ सॉ इट कमिंग। बट शोएब हर चीज में सपोर्टिव होते हैं। ही नेवर टेल्स मी के
ये करना चाहिए। मशवरा जरूर हम करते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एंड वी यू नो वैल्यू ईच अदर सपोर्ट एंड ओपिनियन। लेकिन इन द एंड, चाहे उनके रिटायरमेंट की बात हो या मेरे रिटायरमेंट की बात हो, वी ऑलवेज, या कोई भी चीज प्रोफेशनली हो स्पेशली, हम वी ट्राई टू गो विद आवर गट एंड द अदर पर्सन सपोर्ट्स। इसी तरह का हमारा रिलेशनशिप है, और इसी तरह हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही इंडिविजुअल हैं, हम दोनों ही प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बहुत सालों से हम खेल रहे हैं अपने अपने स्पोर्ट में, एंड हमें पता है एग्जैक्टली कि किस तरह हम फील कर रहे हैं, किस तरह हमारी बॉडी फील कर रही है। तो he's always been supportive, and it was nothing different. वो अभी भी he was as supportive, and he told me कि whatever you want to do, I'm behind you. बेटे की पैदाइश के बाद काफ़ी वक्फा आया आपके टेनिस कैरियर में, और मेरे ख्याल से 2 बरस तक आप टेनिस से दूर रहीं, और उसके बाद फिर वापस आई तो अब कुछ अरसे बाद ही आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और एक ऐसा खेल जिसमें आपने अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा जो है वो गुजारा है, उससे जो दूरी है वो अभी से आपको एक अफसोस का एहसास तो होता होगा कि इस साल के बाद टेनिस छोड़ दूँ। वो तो आई थिंक हमेशा ही रहेगा, चाहे मैं आज रिटायर करूं, साल बाद करूं या 5 साल बाद करूं। आई थिंक दुख तो हमेशा ही होता है, बिकॉज ये चीज जो टेनिस है, आई हैव बीन डूइंग दैट सिंस आई वाज 6 years old। मुझे और कुछ आता ही नहीं है। आई मीन दिस इज माय लाइफ, एंड as a professional athlete, as a tennis player, this has been my life, and it's a very big part of my life that I have to change. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, I'm sure I will still always be associated with tennis in whatever capacity, in whatever way possible, inshallah. I don't know how yet. I have my own tennis academy, for example. उस तरीके से I'm still associated with tennis, and hopefully I can grow it more. I'll have more time to do that as well. अभी मेरे पास इतना time भी नहीं होता to give that much attention to it. लेकिन yeah, I think जैसे मैंने आपको कहा कि circumstances भी इस तरह हैं, age, I mean, I'm 35 years old. इस तरह तो नहीं है कि मैं 25 साल की हूँ। मैं सबसे कह रही हूँ, आप लोग वाकई में इतने सरप्राइज्ड हैं कि मैंने रिटायरमेंट की बात की। आई मीन, आई हैव हैड अ लॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह, करियर। मैं 2003 में प्रोफेशनल हुई थी। वी आर इन 2022. इट्स अ स्पैन ऑफ 19 years, which is a very long time. So I think I'm very grateful for that, what I have achieved and everything that I have been able to achieve so far. लेकिन हर चीज की एक रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी होती है, एंड आई एम अ ट्रू बिलीवर इन दैट। मैं एक रियलिस्ट हूँ, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी फर्स्ट, हर चीज में, कोई भी चीज हो। तो ये भी एक लाइफ की रियलिटी है कि कभी ना कभी हम सबको ही रिटायर करना है, एंड देयर इज नो राइट टाइम फॉर इट। वो राइट टाइम सिर्फ आपको खुद को पता होता है। शोएब से ना कह दीजिएगा रिटायरमेंट का, क्योंकि वो तो 40 के हो चुके हैं, लेकिन बहुत फिट है माशाल्लाह, और पीएसएल में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लग रहा है कई और बरस वो मजीद खेल सकते हैं। या नहीं, शोएब इज एक्सेप्शनली, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि यू आर सो ब्लेस्ड। वो वर्क हार्ड भी बहुत करते हैं। ही रियली वर्क्स टू बी एज स्ट्रॉन्ग एंड फिट एज ही इज। माशाल्लाह, he is a very good example, for a healthy living, healthy lifestyle. But I think he can definitely, in my opinion, मैं तो उनको कहती हूँ कि अगर आप mentally कर सकते हैं, you can keep playing for a few more years. कोविड की वजह से जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो टेनिस के हों या क्रिकेट के, सबकी ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो चुकी है, और क्रिकेटर्स तो ख़ास तौर पर जो बबल लाइफ होती है उसमें उनको बिल्कुल वक्त गुजारना भी मुश्किल हो जाता है और बड़ा महदूद रहना पड़ता है। टेनिस का आप बेहतर बताएंगी। तो आपका जो फैसला है रिटायरमेंट का, क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जी कोविड की वजह से जो मसाइल हो रहे थे, या सिर्फ जैसे आपने कहा कि बेटे को वक्त ज़्यादा देने की वजह से आपने डिसीजन लिया? नहीं, सिर्फ बेटे की वजह से नहीं, मैंने आपको सारी रीजंस बताई है कि जो मैंने कहा है पहले, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस जरूर है। लेकिन आई थिंक कि अब हाइंडसाइट में या अब हाइपोथेटिकली तो मैं नहीं बोल सकती कि अगर कोविड ना होता तो मैं किस तरीके का मैं डिसीजन लेती। हो सकता है मैं फिर भी यही डिसीजन लेती, क्योंकि मेरी बॉडी is something that is not in the position that I wanted to be able to be the best that I can be. लेकिन एक्चुअली टेनिस में अब बबल्स खत्म कर दिए गए हैं। टेनिस में कोई बबल्स नहीं है फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट साल भर से। तो उसका थोड़ा सा रिलीफ भी हुआ है, क्योंकि
आप इमेजिन कर सकते हैं एक 2 या 3 साल के बच्चे को रूम में 20-25 हफ्ते रखना, और खुद भी फिर आप कॉन्सेंट्रेट करना, खेलना, इट इज अ लॉट, मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो शुक्र है कि हमारे बबल्स खत्म हो गए हैं, लेकिन या आई नो कि क्रिकेट में जाहिर बात है अभी भी बबल्स चल रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बबल्स को आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज कि ये कितना इमोशनली चैलेंजिंग होता है कि आप हफ्तों तक अकेले हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं या अलग अलग रूल्स होते हैं। तो पीपल डोंट रियलाइज कि ये कितनी मुश्किल चीज है, साल भर, और फिर आपने परफॉर्म करना होता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, एंड फिजिकली। एंड हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल एबिलिटी, इट्स ऑल्सो मेंटल एंड इमोशनल। So you need to be at your 100 in all those three departments. Staying in bubbles is very difficult. कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं आपने, और शोएब ने पिछले दिनों आप पाकिस्तान भी आई थी, तो क्या फ्यूचर में बिजनेस का इरादा है आप दोनों का? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन आई थिंक कि ये हमने जो परफ्यूम लॉन्च की थी हम दोनों की, स्मैश और ऑलराउंडर, हमें हमें बहुत मजा आया था, बिकॉज इट वाज समथिंग डिफरेंट। और हम हमेशा ही, शोएब भी और मैं खुद भी, वी लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स। हम हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, हमें इंटरेस्ट भी करता है और हमें मजा भी आता है, एंड वी बिलीव कि दैट यू हैव टू ऑलवेज एक्सप्लोर इन लाइफ। तो या इट कुड हैपन। आई मीन हमने एक चैट शो का भी ऐलान किया था, दैट वी आर गोइंग टू, सो व्हिच वी विल स्टार्ट शूटिंग इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, the perfume. तो yeah, definitely we are looking to get into different things as well. आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हम लोग आपकी पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। इसी तरह शोएब जो हैं वो भी यहाँ पे इन रहते हैं और कमर्शियल शूट्स वगैरह में हम उनको देखते रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम लोग आपको किसी मूवी वगैरह में देखें, या फिर जो आप लोग कोई चैट शो वगैरह साथ मिलके करते हैं उसी तक महदूद रहेंगे? मैं अब शोएब की तरफ से तो मैं नहीं बात कर सकती, आप वो खुद आपको उनसे पूछना पड़ेगा उनका क्या इरादा है। मेरा तो इरादा नहीं है। मैं आई थिंक आई एम टू शाय इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू बी एन एक्टर और समथिंग। आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, और मुझ में वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, बट मैं हमेशा यही कहती हूँ लाइफ में, नेवर से नेवर, नेवर नहीं कहना चाहिए कोई भी चीज के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि शोबिज या एक्टिंग में, फॉर एग्जांपल, देयर इज एनी स्कोप फॉर मी। इन दिनों बॉलीवुड में बायोपिक का भी बड़ा रुझान है, तो आपसे किसी ने राब्ता किया है, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह ने, कि आपकी जिंदगी पे फिल्म बनाना चाह रहे हैं? जी, हमारी एक दो लोगों से बातचीत चल रही है। ऑब्वियसली कोविड के वजह से एवरीथिंग इज वेरी स्लो, हर प्रोसेस स्लो हो चुका है। लेकिन यस, वी आर इन टॉक्स विद सम पीपल। आपने कहा आप कैमरा शाय हैं, लेकिन हमने तो जब भी टीवी पे आपको देखा, आप तो बड़ा ज़बरदस्त बोलती नजर आई। ख़ास तौर पर जो एक कपिल शर्मा शो आता है इंडिया में, बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे भी बहुत लोग उसको देखते हैं। तो कपिल के सामने तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन आपके सामने जब वो आते हैं तो वो परेशान नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर तो वो बात गलत साबित हो गई आपकी कि आप कैमरा शाय हैं। नहीं, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है, लेकिन एक्टिंग ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कपिल से मेरी अच्छी पुरानी दोस्ती भी है, तो वो भी फर्क पड़ जाता है केमिस्ट्री में। और अब बस उसके शो पे जाते हैं तो हम यही करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो हमेशा मुझे कहता है कि जब भी मैं शो पे जाती हूँ, मुझे कहता है कि इस बार इतनी नहीं मेरी टांग खींचना। लेकिन आई थिंक वी आर एवरीथिंग इज फन एंड गेम्स, एंड इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू गो ऑन कपिल शो। ही इज अ ग्रेट पर्सन, एंड like I said, I've known him for a long time also, so that also makes a difference. आपकी तरह शोएब की भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी ज़बरदस्त है, तो जब आपस में नाराज़गी होती होगी तो बड़े दिलचस्प जुमलेबाजी चल रही होगी, वो आपको कुछ कहते होंगे, आपकी तरफ से कुछ जवाब आता होगा? हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग बहुत कम, हमारी इस तरह की लड़ाई होती है जिधर हम एक दूसरे से बात नहीं करते या इस तरह की चीजें। लेकिन हमारे ये आप पहले इंसान नहीं है जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हमें लोग भी पूछते हैं कि तुम दोनों में लड़ाई भी होती होगी, तुम लोग इसी तरह हंसी मजाक में उस लड़ाई को करते होगे। लेकिन नहीं, हमारी सीरियस लड़ाई भी होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन हम लाइफ को इजी लेते हैं। आई थिंक कि हम दोनों ही बहुत ही स्ट्रेसफुल एंड इमोशनली चार्ज प्रोफेशंस में हैं, एंड
अगर वो ही हम घर पे भी इजी ना रखे कोई चीज, तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। तो आई थिंक वहां पे आवर केमिस्ट्री इज वेरी गुड। हम वी आर ऑलवेज जोकिंग एंड पुलिंग ईच अदर्स लेग, एंड दैट्स द रिलेशनशिप वी हैव। क्या आपसे किसी और ने भी ये बात कही कि आपसे शादी के बाद शोएब में बड़ी तब्दीली आई है? पॉजिटिव तब्दीली डेफिनेटली। मुझे कहा गया है, लेकिन आई थिंक कि मुझे इस बात का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि उनका चेंज खुद भी आता होगा, आ सकता होगा अपने आप, बट आई डोंट थिंक कि दैट हैज एनीथिंग टू डू विथ मी पर से। लेकिन अगर आया है तो दैट्स ऑलवेज वेलकम, एंड दैट्स रियली गुड। और अगर मेरे वजह से भी आया है, देन आल्सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। आपकी और शोएब मलिक की शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, और एक तरह से एक रॉयल वेडिंग ही थी, बड़ा उस वक्त क्रेज था। और जो लाहौर में वलीमे की आपकी तकरीब हुई थी, मैं वहाँ इनवाइटेड था। मुझे याद है कि किस तरह लोग उधर जाने के लिए बेचैन हो रहे थे और सिफारिशें लगवा रहे थे कि किसी तरह कार्ड मिल जाए। तो आपको भी वो सारी बातें तो याद आती होंगी, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान में उस वक्त आपका इस्तकबाल हुआ था, अब भी वैसे ही इस्तकबाल जब होता है यहाँ पर, जब भी आप आती हैं यहाँ पे, तो आपको भी अच्छा महसूस होता होगा इस पे। नहीं, हमेशा हमेशा ही मुझे, मैंने ये बहुत बार कहा, शोएब ने भी बहुत बार कहा, हम जब भी एक दूसरे की कंट्री जाते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है, हमेशा ही मिला है। एंड हमेशा ही मुझे बहुत ही मोहब्बत मिली है जब भी मैं आती हूँ। एंड आई मीन शादी के टाइम पे अब उन बातों पे हंसी आती है, जिस तरीके की चीजें हो रही थी उस टाइम पे तो इतनी हंसी नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब 12 साल हो गए हैं, जब तो हम जब बैठ के कभी कभी फैमिली बात करती है या कुछ, तो हम हंसते हैं कि किस तरीके से एंड दैट इन मेनी वेज जो जो चीजें हुई थी या हो रही थी, इट ब्रॉट अस क्लोजर, हमें इट ब्रॉट अस टुगेदर, क्योंकि वी वर गोइंग थ्रू समथिंग के शायद लोग ही कभी अपने शायद ही कोई अपने शादियों में इस चीजों से गुजरता है, लेकिन वी डिड एंड वी गॉट क्लोजर। अब तो आप लोगों को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिल चुका है, तो अब ज़्यादातर वक्त यहीं पे गुजारेंगे दुबई में, या फिर अपने अपने मुल्कों में भी आना जाना लगा रहेगा? क्या आप लोगों का प्लान है? हाँ, हम लोग हम मतलब वी आर सेटल्ड हियर ऑब्वियसली। शोएब कीप्स कमिंग इन एंड आउट ऑफ पाकिस्तान एंड दुबई, एंड आई कीप कमिंग इन एंड आउट ऑफ इंडिया एंड दुबई, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क देयर, और हमारी फैमिलीज हैं एंड एवरीथिंग। तो या आई थिंक, बट मेनली दिस इज आवर बेस। आपका बेटा इजहान अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन आपके साथ ज़्यादा रहता है, टेनिस इवेंट्स में भी नज़र आता रहता है वो। आप टेनिस स्टार, उसके वालिद शोएब मलिक जो हैं वो क्रिकेट स्टार। तो अभी तो छोटा है, लेकिन फिर भी किस खेल की तरफ ज़्यादा उसका रुझान नज़र आता है आपको? पता नहीं सलीम भाई, अभी तो वो टेनिस रैकेट से क्रिकेट खेलता है, तो मुझे समझ नहीं आती उसको किस चीज का शौक है। लेकिन उसको ना एक्चुअली सबसे ज्यादा शौक फुटबॉल का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि वो एंड ही इज वेरी ही इज माशाल्लाह, ही इज अ स्ट्रांग बॉय, और ही हैज अ वेरी गुड लेफ्ट किक। उसकी जो लेफ्ट किक है बहुत अच्छी है। तो मुझे तो आई एक्चुअली वांट टू पुट हिम इन फुटबॉल क्लास। अभी तो 3 साल का है, लेकिन आई थिंक क्योंकि हमारा बेटा है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो कौन सा स्पोर्ट खेलेगा। हो सकता है वो स्पोर्ट ना ही खेले, हो सकता है वो कुछ और ही करे। हम दोनों को इससे कोई ना इशू है, ना हम, वो जो करना चाहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। मशहूर शख्सियात जो होती हैं उनके साथ एक बड़ा मसला होता है, उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने जैसे फैसला किया कि उनकी बेटी जो है उसको मीडिया की नज़रों से दूर रखेंगे, आपने और शोएब ने भी शुरू में यही कहा था कि इजहान जो है उनको नज़र ना लगे, इसलिए उनकी तस्वीर और वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देंगे। लेकिन बाद में वो फिर नज़र आने लगे मीडिया में भी। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने अपना फैसला फिर चेंज किया था? देखिए, आई थिंक कि शुरू में हमने ऑलमोस्ट 6 महीने तक, आई थिंक 5 या 6 महीने उसकी शक्ल नहीं थी, लेकिन इट्स गॉट वेरी डिफिकल्ट। और आप देखते हैं कि किस तरीके से विराट और अनुष्का को कितनी तकलीफ होती है। एंड इट्स फाइन, एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस, क्योंकि आपका खुद का बच्चा है एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट, एंड आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एंड जब दो लोग, स्पेशली जो दोनों पेरेंट्स हैं, वो दोनों ही एक तरीके से दे आर फेमस या जो भी हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली फोटोग्राफ। हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, हमारी फोटोज होती हैं। मतलब हम लोग जब लाहौर से निकल रहे थे फॉर एग्जांपल फ्लाइट लेने के लिए, तो सुबह 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 के
6 बज रहे थे मेरे ख्याल में, और वहां पे मीडिया आ गई थी, और देवर फोटोग्राफर्स। अब वो बच्चा सो रहा था, मैं उसका चेहरा छुपाऊं, सो इट इट इज डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल। तो यही सोच के हम दोनों ने एट दैट टाइम ये डिसीजन लिया था कि व्हाट, इट्स ओके, लाइक वी कैन, इट्स ओके। आई थिंक नजर का जो होता है हमें ज्यादा होता है, वी ऑलवेज थिंक अबाउट नजर ऑब्वियसली। लेकिन आजकल इट्स नॉट जस्ट नजर, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, तो इस चीज का मुझे हमेशा थोड़ा सा, आई थिंक एज अ मदर, मुझे हमेशा थोड़ा सा वो होता है डर। लेकिन दिस इज अ लाइफ दैट वी हैव चोजन, शोएब एंड आई, एंड he has not chosen this life. He happens to be our son. उसकी choice नहीं थी ये life की, but we have, and we have to deal with it as best as possible, and we are doing our best. So as a mother, I will always be protective of him, or Shoaib will always be protective of him as a father. And कई बार मेरे पास लोग आके for example कहते हैं कि मैं इजहान के साथ फोटो ले, एंड मुझे ये बहुत बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ग्रोन पीपल आके एक 2 या 3 साल के बच्चे के साथ फोटो मांगते हैं, एंड आई ऑलवेज, मैं मना करती हूँ हमेशा, आई ऑलवेज से नो। एंड ये शायद कुछ लोगों को रूड भी लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, आई डोंट नो, बट एज अ मदर ये मेरा जॉब है टू प्रोटेक्ट हिम, बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज चोजन दैट। बट आई थिंक लिमिट में वी आर ओके विद इट, वी आर ओके विद हिम बीइंग, क्योंकि अब हम मैचेस में जाते हैं, वो मेरे साथ बैठा होता है, कैमरा पड़ता है, आई मीन इट इज वेरी नॉर्मल कि वो आएगा टीवी पे, इट्स नॉट, इट्स वेरी हार्ड। टेलीविजन पर पीएसएल के मैचेस देखने का मौका मिल रहा है आपको? मैं कर रही हूँ, आज मैं नहीं देख रही मैच क्योंकि आज नहीं खेल रहा, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी, लेकिन मैंने कल वाला और परसों वाला दोनों देखा। शोएब मलिक की टीम जो है पेशावर ज़ल्मी, उसके अलावा कौन सी टीम फेवरेट है? मुझे पेशावर ज़ल्मी के अलावा आई गेस कराची किंग्स पसंद है, क्योंकि जो सलमान भाई और सबीन हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, एंड या आई थिंक कराची किंग्स, उसमें बाबर भी है जो हमारा ऑब्वियसली बहुत अच्छा दोस्त है, इमाद है जो हुआ, वी आर वेरी क्लोज टू। कुछ 4-5 ऐसे लड़के हैं जिससे मेरी भी खुद बहुत बनती है टीम में, और ये दोनों उनमें से हैं। वैसे तो आप बहुत सारे क्रिकेटर्स की फेवरेट भाभी हैं, लेकिन आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है शोएब के अलावा, बताइए। मेरी सबसे ज्यादा आई थिंक, फेवरेट तो नहीं पता, फेवरेट तो आई थिंक अनफेयर है बोलना कि फेवरेट कौन है, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा जो हंसी मजाक और सबसे ज्यादा जो बनती है वो इमाम के साथ है। हम लोग वी हैव अ लॉट ऑफ फन, हम वी आर ऑल, ही इज अ लिटिल बिट यंगर देन मी, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है। और वहाब के साथ मेरी बहुत पुरानी है, द फर्स्ट टाइम दैट मैं टूर पे आई थी 2010 में, जो इंग्लैंड का टूर था, वहां पे मेरी वहाब से मुलाकात हुई थी, और मी एंड वहाब आर ऑलमोस्ट द सेम एज एज वेल, और मेरी वहाब की बीवी से भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन वहाब से मेरी बहुत पुरानी है, तो आई थिंक वहाब एंड आई आर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में, बल्कि दुनिया भर में आप लाखों लड़कियों की रोल मॉडल होंगी जो आपकी कामयाबियां देखकर जो खेलों में नाम कमाना चाहती हैं, तो ऐसी जो लड़कियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी एक यंग लड़की, छोटी लड़की एक ड्रीम देखती है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने ये ख्वाब देखा था, तो हमें मोर ऑफन देन नॉट ना सुनना पड़ता है, हमें मोर ऑफन देन नॉट यही कहा जाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती। आज तक के ये होता है, मैं जब ईशान के साथ प्रेग्नेंट हुई एंड आई पुट ऑन वेट, मुझे यही कहा गया कि नहीं तुम वापस नहीं आ सकती बिकॉज यू हैव बिकम टू बिग। तो एज अ यंग गर्ल यू आर ऑलवेज टोल्ड, और मेनी टाइम्स टोल्ड कि यू कैन डू दिस मोर देन यू कैन, डोंट लेट एनीवन ब्रेक दैट ड्रीम फॉर यू। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि देयर आर पीपल हु हैव डन इट एंड you can be one of them as well, but don't let anyone else take that dream away from you, and back yourself because that is the most important thing. आपको खुद को back करना पड़ता है for anybody else to believe in you too. बहुत शुक्रिया सानिया, आपने वक्त दिया। सानिया मिर्जा की गुफ्तगू आपने सुनी, और उनका कहना था कि अगर साल के आखिर में उनको ये महसूस हुआ कि मज़ीद खेल सकती हैं तो शायद अपना रिटायरमेंट का फ़ैसला जो है वो चेंज कर लें। पीएसएल के लिए वो आना चाहती थी लेकिन अपने टेनिस की मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इमाम उल हक उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं और वहाब रियाज से भी अच्छी दोस्ती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये इंटरव्यू। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।